जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की। और शुरुआत में बिलासपुर से बड़ी खबर। सेंट्रल जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद से लगातार कई सवाल उठ रहे हैं और हत्या का आरोप था इस पर, और उसमें दोषी ठहराए जाने के बाद उम्र कैद की सजा ये काट रहा था धर्मेंद्र सिंह, जिसकी सिम्स में मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रबंधन पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का खुलासा होगा। हाल ही में जेल में एक और कैदी की मौत हुई थी और इसी जेल में हुई थी एक और कैदी की मौत, जिसके बाद अब ये एक और मौत का होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। बिलासपुर से सेंट्रल जेल में कैदी की मौत का ये पूरा मामला चिंता का कारण और कई सवालों का कारण बना हुआ है। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि आखिर ये कारण क्या रहा और अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है। जी उमेश। आशीष जी, देखिए, बिलासपुर सेंट्रल जेल में लगातार इस तरह के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। एक ही हफ्ते के भीतर 2 हत्या के आरोपी जो थे उनकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। आज जिस सजा याफ्ता जो मरीज था, जो कैदी था, उसकी भी मौत हो गई है इलाज के दौरान। ये धर्मेंद्र है और इसका नाम था, ये घरघोड़ा रायगढ़ का था। हत्या के आरोप में पिता पुत्र को केंद्रीय जेल बिलासपुर में बंद किया गया था और बताया जा रहा है कि बेटे की भी तबीयत खराब है, उसका भी इलाज रायपुर में चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि बीते दिनों धर्मेंद्र की जो है वो हालत खराब हुई थी और जिसे सिम्स में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जो जेल प्रबंधन है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि लंबे समय से बीमारी की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी और इसका इलाज चल रहा था, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। इधर परिजनों ने सीधे तौर पर जेल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। तमाम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए कैदियों के लिए, चाहे इलाज की हो चाहे अन्य सुविधाएं होनी चाहिए, वो तमाम सुविधा नहीं होने की वजह से इस तरह की घटनाएं जो है वो निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ केंद्रीय जेल प्रशासन करता है, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं निकल कर सामने आ रही है, एक ही हफ्ते के भीतर 2 कैदियों की इलाज के दौरान मौत हो जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। जी, स्वाभाविक रूप से आप रहिएगा उमेश हमारे साथ। कुछ और खबरों पर डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिलासपुर में जंगल में लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है। दरअसल प्रेम प्रसंग में एक शख्स की हत्या का मामला। हत्या के बाद लाश को जंगल में फेंका गया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बलौदा बाजार का रहने वाला था युवक। जांजगीर चांपा में प्रेमिका से मिलने आया था ये युवक और युवती के परिजनों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर डाली। दोस्तों ने भागकर अपनी जान बचाई। पचपेड़ी के जंगल में इस शख्स का शव मिला है और इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उमेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। उमेश, आखिर बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि पीट पीट कर हत्या कर दी गई, आखिर बीच बचाव करने कोई नहीं है इस दौरान? देखिए, कल की ये पूरी घटना है जब पचपेड़ी थाना क्षेत्र के चिल्हाटी में एक युवक की लाश देखी गई। संदिग्ध परिस्थितियों में लाश थी, शरीर में चोट के निशान थे, गला घोंटकर हत्या करने की आशंका जो है वो पुलिस ने जाहिर की थी। जब पुलिस कड़ी दर कड़ी इसकी पूरी तहकीकात की तो पता चला कि ये जो युवक है ये बलौदा का रहने वाला है और इस वहीं गाँव की एक लड़की से इसका प्रेम संबंध था। चूंकि लड़की के परिजन इस बात को लेकर काफी खफा थे, लिहाजा जो उसकी बेटी थी, युवती थी, उसको जांजगीर भेज दिया गया था मामा के घर। अब मामा के घर भेज दिया गया था इस युवती को, तो ये जो युवक है अपने दोस्त के साथ उसके घर मिलने गया था। इसी दौरान परिजनों ने उसे मिलते हुए देख लिया था, जिसके बाद जो टीकाराम है मृतक और उसका जो दोस्त है दीपक, उसको पकड़कर जंगल ले जाया गया और उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई। क्योंकि दीपक मौका पाकर वहां से फरार हो गया था, लेकिन जो मृतक है टीकाराम, उसकी पीट पीट कर गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इन पूरे मामले पर युवती के परिजनों 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें युवती के पिता और उसके भाई और अन्य परिजन जो है वो शामिल है। पूछताछ जारी है और भी आगे इस मामले पर खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये समस्या अभी जरूर पुलिस कर्मचारियों के लिए रहेगी और अब देखना होगा कि इस चुनौतियों कैसे वो पार करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और सूरजपुर से खबर है, जहां फसल की कटाई को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और 2 पक्षों में लाठी डंडे चल गए। दरअसल मारपीट का एक वीडियो सामने आया और विवाद में दोनों पक्ष के 4 लोग घायल हो गए बताए जा रहे हैं।
लटोरी पुलिस चौकी क्षेत्र के भंडारपारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सूरजपुर से खबर, जहां फसल कटाई को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए। मारपीट का वीडियो सामने आया है और इस मामले पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी वरुण राय जुड़ गए हैं। वरुण, अभी क्या स्थिति है? फिलहाल ये विवाद किस कारण हुआ था, स्पष्ट कीजिए। जी देखिए, पूरा मामला ही शासकीय भूमि से जुड़ा हुआ है, जहां भंडारपारा लटोरी पुलिस चौकी क्षेत्र का इलाका है, जहां 1 एकड़ की भूमि है, जिसमें एक पक्ष जो है उसमें धान की फसल खेती किया हुआ था, वहीं दूसरा पक्ष उसे शासकीय भूमि पर आकर लंबे अरसे से शिकायत करते आया था उस पर कार्रवाई के लिए। और जब कल देर शाम की ये पूरा मामला है, जो वीडियो सामने आया है, देर शाम को जब फसल की एक पक्ष कटाई करने लग गया, तब दूसरा पक्ष आके उसे रोकने की कोशिश किया और स्थिति ये हुआ कि दोनों पक्षों के द्वारा जमकर लाठी डंडे चले बीच सड़क पर ही। उसके बाद जब दोनों पक्ष के ही 4 लोग घायल हो गए, तो दोनों पक्ष ही पुलिस चौकी पहुंचे, जहां दोनों पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और विवेचना में जुटी है। आगे और भी लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जा सकता है पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया वरुण, आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां पर पार्षद के घर में बदमाशों ने तोड़फोड़ की। दरअसल लाठी डंडे से लैस होकर 10 से 12 बदमाशों ने यह तोड़फोड़ मचा डाली और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वार्ड नंबर 22 के कांग्रेस पार्षद सतीश बारी के घर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 10 से 12 बदमाशों ने तोड़ फोड़ मचा डाली और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता रहा और तस्वीरें अपने आप में सारी तस्दीक करते हुए। और ये देखिए, तस्वीरें हमले के बाद की सामने आई है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये हमला रहा होगा। और अंबिकापुर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। हालांकि अचानक बाद में सभी जो हमलावर हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं। हालांकि क्या कारण रहा कि हमलावर वहाँ से भागने लगे, क्या वो डराने के इरादे से आए थे या कुछ और उनकी मंशा थी? और सक्ती में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। डभरा खरसिया मार्ग के बोर्डा सागर के पास यह भीषण हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और ट्रक चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों मृतक सारंगगढ़ जिले के रहने वाले थे। और आपको बता दें कि बाइक सवार 3 लोगों की मौत का ये मामला, जहां ट्रक चालक को पकड़ लिया गया है, ट्रक जब्त कर लिया गया है और तीनों मृतक सारंगगढ़ जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और सक्ती में हुए इस भीषण सड़क हादसे के बाद कार्रवाई की गई और ट्रक चालक को पकड़ लिया गया है। दरअसल ट्रक चालक को पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई और तीनों मृतक सारंगगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसमें हादसे की मुख्य वजह क्या रही जानने का प्रयास किया जा रहा है। और गरियाबंद में मंदिर के पास एक भालू के आ जाने से हड़कंप मच गया। दरअसल घटारानी मंदिर के पास भालू के आ जाने से अफरा तफरी मच गई और अब भालू को देखने लोगों की भारी भीड़ वहां जुट गई। वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और पर्यटकों से सावधान रहने की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भालू कितना नजदीक इंसानों के वहां पर आ गया था और ऐसे में लोगों को इससे सावधान रहने के लिए कहा गया है। वन विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है और वन विभाग को अब इसमें एक चिंता और ये भी है कि भालू कहीं किसी मुसीबत में न पड़ जाए और इंसानों को इसके बारे में पहले ही आगाह कर दिया गया है।
और अगली खबर सख्ती से, जहां बुजुर्ग की हत्या करने वाला सुपारी किलर गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के बाद बुजुर्ग के शव को जला दिया था और हिस्ट्री शीटर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायगढ़ में डबल मर्डर में भी ये फरार चल रहा था आरोपी और हत्या के लिए 1.5 लाख रुपए की सुपारी ली थी। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि 1.5 लाख रुपए में सुपारी ली गई थी और हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुजुर्ग की हत्या के बाद रायगढ़ में डबल मर्डर में यह फरार चल रहा था। सख्ती में सुपारी किलर को पुलिस ने धर दबोचा। और रायपुर में चाकू की नोक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता से लूट का मामला सामने आया। दरअसल नेता के 2 साथियों को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया और दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। तो डीडी नगर थाना इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता आकाश तिवारी जांजगीर चांपा का ग्रामीण उपाध्यक्ष है, जिसके साथ यहां मारपीट की गई। चाकू के दम पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया और इस तरह से, और देखिए खुली सड़क पर यह सब कुछ होता रहा। वहां जहां बदमाशों ने चाकू मारकर नेता और उसके 2 साथियों को घायल कर दिया। रायपुर में, और ये सब कुछ देखिए वहां पर नजदीक में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है। और तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। तनु, कब की है ये घटना और अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है 1 नवंबर की रात का है, जहां पर एक भाजयुमो के नेता के द्वारा जो है लूटपाट की गई। दरअसल भाजयुमो के जो नेता है वो अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर बातचीत करते हुए खड़े हुए थे और इस दौरान 2 अज्ञात युवक जो है बाइक सवार वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनसे 10,000 रुपए की जो है वो मांग करने लगे। और भाजयुमो के नेता और उनके दोस्त के द्वारा जब इस बात का विरोध किया गया तो उन पर चाकू और डंडे से जो है वो हमला कर देगा और इस पूरे हमले में भाजयुमो के नेता और उनके दोस्त जो है वो गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल उन्हें अस्पताल में जो है एडमिट किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो भाजयुमो के नेता है वो जांजगीर चांपा शहर के हैं और वहां वो युवा मोर्चा के जो है ग्रामीण उपाध्यक्ष भी हैं और इस मामले को लेकर उन्होंने डीडी नगर थाने में शिकायत भी की है और इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। और शिकायत के आधार पर फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है, लेकिन दोनों अज्ञात युवक जो है वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही जब ये सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आया, इसके बाद जो कांग्रेस के एक्स सीएम भूपेश बघेल हैं उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब विष्णु के सुशासन में भाजपा के पदाधिकारी भी जो है वो शिकार हो जा रहे हैं और उनके सुशासन में कोई भी जो है वो सुरक्षित नहीं है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जो है वो की जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका तनु, इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर रुख करेंगे आपका। और दुर्ग में चाकू घोंपकर हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। एक फरार आरोपी की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। आरोपियों ने चाकू से गूंदकर युवक की हत्या की थी और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर युवक को मौत के घाट उतारा था। दरअसल वर्चस्व की लड़ाई को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया और चाकू घोंपकर युवक की हत्या की थी। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये जो पूरा घटनाक्रम है सामने आया, एक फरार आरोपी जिसकी अभी भी तलाश की जा रही है। रात में ये कुम्हारी के पास इनको पकड़ा गया, ट्रेस आउट करके। पकड़ने के दौरान ये भाग रहे थे, गिरे भी हैं, इनको चोटें भी आई हैं और लास्ट में एक नाबालिग सहित 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। और बिलासपुर में करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश हुआ। जिला सहकारी बैंक में 2 करोड़ 47 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। तोरवा शाखा में कंप्यूटर ऑपरेटर खुशबू शर्मा पर 123 किसानों के खाते से पैसे उड़ाने का आरोप है। दरअसल 2012 से बैंक में कार्यरत, 2014 में कैशियर की जिम्मेदारी संभाली और 7 साल में करोड़ों के गबन का खुलासा हुआ है। और तत्कालीन सीईओ की जांच टीम ने यह खुलासा किया और संपत्ति को कुर्क करके वसूली की जाए
और संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाओं को पत्र लिखा गया है। तो 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 123 किसानों के खातों से करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ और जिला सहकारी बैंक में 2 करोड़ 47 लाख रुपए का गबन किया गया। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। उमेश, आखिर ये जालसाजी, ये धोखाधड़ी कब से चल रही थी और कैसे हुआ इसका खुलासा? देखिए आशीष जी, 2012 से ये जो महिला ऑपरेटर है खुशबू शर्मा, वो जिला सहकारी बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे थी। 2 साल बाद इसे कैशियर बना दिया जाता है और 2 साल के में कैशियर बनाने के बाद ये लगातार जहां पर ये पदस्थिति थी तोरवा धान मंडी शाखा जिला सहकारी बैंक में, वहां पर 123 किसानों के खाते से अलग अलग तरीके से अलग अलग किस्तों में इसने 2 करोड़ 47 लाख रुपए जो है वो गायब कर दिए। चूंकि इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही अधिकारियों को लगी तो तत्कालीन सीओ श्रीकांत चंद्राकर ने एक टीम गठित की और टीम ने पूरी जांच कर इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया, जिसमें यह निकलकर सामने आया कि 2 करोड़ 47 लाख रुपए जो है वो खुशबू शर्मा ने गबन किए थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो अभी सीओ है सोढ़ी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो किसानों के पैसे इस महिला ने गायब किए थे, आरोपी महिला ने, उसको वापस किया जाएगा। इसके लिए उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए जो है विभाग को पत्र लिखा है। फिलहाल देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर विभाग किस तरीके से एक्शन लेता है, लेकिन यह जरूर है कि एक गंभीर मामला निकलकर सामने आया था। एक महिला ऑपरेटर द्वारा लगातार 123 किसानों के खाते से करोड़ों रुपए गबन किए थे, जो बहुचर्चित मामला था। इस पूरे मामले पर अब चूंकि खुलासा हो चुका है, जांच के निर्देश के बाद अब यह कहा गया है कि इसकी संपत्ति को कुर्क किया जाए और जो किसान जो इससे हताहत हुए थे, जिनके पैसे निकाले गए थे अकाउंट से, उनको वापस किया जाएगा। जी चलिए, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। और फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की आज एक बार फिर कोर्ट में पेशी हो सकती है। दरअसल देवेंद्र यादव की आज न्यायिक रिमांड खत्म हो रही है और बलौदा बाजार में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में विधायक देवेंद्र यादव जेल में बंद हैं। देवेंद्र यादव 17 अगस्त से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं और आज एक बार फिर कोर्ट में पेशी हो सकती है और देवेंद्र यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो क्या उन्हें राहत मिलती है या फिर कुछ और दिन अभी हिरासत में रहना हो सकता है, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि 17 अगस्त से इस पूरे मामले में जेल में है और बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद है देवेंद्र यादव। और अल्मोड़ा से बड़ी खबर, जहां पर मारचूला के पास गहरी खाई में एक बस के गिरने का मामला सामने और हादसे में 22 लोगों की दुखद मौत होने की बात कही जा रही है। कई लोग इस हादसे में घायल हुए बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज देवाल के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की 3 टीम्स मौके पर भेज दी गई हैं और बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में लगभग 40 लोग सवार थे और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा से दुर्घटना की जानकारी मिल रही है। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मारचूला के पास गहरी खाई में बस के गिरने की वजह से हादसा हुआ और इस हादसे में 22 लोगों की जान चली गई और कई लोग अन्य घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज देवाल के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की 3 टीम्स मौके पर भेज दी गई हैं और इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में लगभग 40 लोग सवार थे। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सड़क से खाई में एक बस के गिर जाने की वजह से दुखद हादसा हुआ और इस हादसे में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 22 लोगों की जान चली गई और इस दुखद हादसे में कुछ घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया जा रहा है और रेस्क्यू के लिए 3 एसडीआरएफ की टीम्स मौके पर भेजी गई हैं और खाई में बस होने की वजह से काफी समय लगा रेस्क्यू करने में। और आपको बता दें, ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल इसी हादसे से जुड़ी तस्वीरें हैं
और दुखदायी खबर है ये। उत्तराखंड अल्मोड़ा से ये तस्वीरें सामने आई, दुखद खबर, जहां 22 लोगों की जान चली गई एक सड़क दुर्घटना में। और ये सड़क दुर्घटना हुई किस तरह से वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये जो पूरा हादसा है, बताया जा रहा है कि एक बस जो कि अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। अब उसके नियंत्रण खो जाने का कारण क्या रहा, क्या ब्रेक पर से नियंत्रण खो गया था या स्टीयरिंग काबू में नहीं रहा, और इसका प्रमुख कारण क्या रहा, उसमें और गहराई तक जाने पर स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन बस में सवार करीब 40 लोगों में से 22 लोगों की जान चली गई, जो कि एक बेहद दुखद मामला है। और इस पूरे हादसे से जुड़ी जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में यह हादसा हुआ है और 22 लोगों की मौत इस दुर्घटना में हो गई। अल्मोड़ा से ये दुखद खबर अभी अभी मिली है। फिलहाल आपको बता दें कि इस हादसे के बाद 3 एसडीआरएफ की टीम्स को तैनात किया गया मौके पर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से दुखद मामला सामने आया, जहां पर कई लोगों के घायल होने की खबर है। बस में करीब 40 लोग सवार थे। मारचूला के पास गहरी खाई में बस गिर जाने की वजह से ये दुर्घटना पेश आई और 22 लोगों की जान चली गई। दरअसल देवाल के सरकारी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की 3 टीम्स को मौके पर तैनात किया गया, जिनमें आज बहुत ही दुखद घटना हुई है। सभी सहायता के लिए नदी में लगे हुए हैं। उसमें कई लोगों की हताहत होने की खबर है। बहुत ही दुखदायी खबर है ये। और बिलासपुर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तिफरा ओवरब्रिज से उतरते समय एम्बुलेंस डिवाइडर पर चढ़ गई और एम्बुलेंस में मरीज और उनके 4 परिजन सवार थे। हादसे में एम्बुलेंस सवार बाल बचे हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तिफरा ओवरब्रिज से उतरने के समय एम्बुलेंस डिवाइडर पर चढ़ गई और एम्बुलेंस में मरीजों और उनके 4 परिजन सवार थे। हादसे में एम्बुलेंस सवार बाल बच गई। ये एक राहत की बात रही और डिवाइडर पर एम्बुलेंस चढ़ जाने के बाद भी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, ये एक राहत की बात कही जा सकती है। और डिवाइडर पर चढ़ी हुई एम्बुलेंस आप देखिए किस तरह से, और हादसा उस वक्त हुआ जब एम्बुलेंस चालक का एम्बुलेंस पर से नियंत्रण खो गया और ये हादसा हो गया। डिवाइडर पर एम्बुलेंस जा चढ़ी और तिफरा ओवरब्रिज से उतरते समय यह हादसा हुआ था। और खबर बलौदाबाजार से, जहां पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के काफिले में शामिल कार हादसे का शिकार हो गई। कार को बस ने टक्कर मार दी। बलौदाबाजार के सिमगा में यह हादसा हुआ और तेज रफ्तार बेकाबू बस ने कार को टक्कर मार दी। और गनीमत रही कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान यहां पर नहीं हुआ, अन्यथा ये एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मारी और ये कार जो मंत्री के काफिले में चलती है, दयालदास बघेल के काफिले की कार जो हादसे का शिकार हुई है। मंत्री के काफिले की कार के हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शक्ति में भीषण